ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो यूपी असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी गृह मंत्री राजनाथ सिंह को अपने चेहरे की तरह उभार सकती है। दूसरी तरफ जब इस बारे में राजनाथ सिंह से पूछा गया तो उनका कहना था कि यूपी में नेताओं की कमी नहीं है। राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा आगे करके चुनाव लड़ने को लेकर चल रही कयासबाजी के सवाल पर संवाददाताओं से कहा, यूपी में काबिल चेहरों की कोई कमी नहीं है। इस जिक्र पर कि पार्टी की तरफ से उनको ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किए जाने की चर्चा है, सिंह ने कहा, यह काल्पनिक प्रश्न है, इसका कोई मतलब नहीं है। इलाहाबाद में होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि राजनाथ सिंह का प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान सौंपी जा सकती है कि नहीं, भले ही उन्हें घोषित तौर पर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किया जाए। उत्तर प्रदेश में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा पेश करने को लेकर कयासबाजी असम में भाजपा को मिली जीत के बाद जोर पकड़ गई है, जहां पार्टी ने सर्बानंद सोनोवाल को चुनाव से महीनों पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश कर दिया था। बिहार का भी उदाहरण दिया जा रहा है, जहां पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया था और विधानसभा चुनाव हार गई थी। सीबीआई ने कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया है। इस एसआईटी का मुख्य उद्देश्य वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला और उद्योगपति विजय माल्या के ऋण धोखाधड़ी जैसे मामलों की जांच करना है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अतिरिक्त निदेशक राकेश अस्थाना एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी अस्थाना फरवरी 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में हुई आगजनी के मामले की जांच करने वाली राज्य एसआईटी का नेतृत्व कर चुके हैं। वह चारा घोटाले की जांच से भी जुड़े थे। इससे पहले वीवीआईपी हेलीकॉप्टर रिश्वत कांड की जांच सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई कर रही थी। इकाई अतिरिक्त निदेशक वाईसी मोदी की देखरेख में मामले की जांच कर रही थी। मोदी 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वहीं विशेष निदेशक आर.के. दत्ता की देखरेख में सीबीआई की मुंबई शाखा का बैंक प्रतिभूति एवं धोखाधड़ी प्रकोष्ठ माल्या की कथित ऋण धोखाधड़ी की जांच कर रहा था। दत्ता 1981 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। एसीओ और बीएसएफसी के संयुक्त निदेशक अस्थाना को मामले में हुई प्रगति की जानकारी देंगे और उनके निर्देशों का पालन करेंगे। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई के निदेशक अनिल सिन्हा दोनों जांच की निगरानी करेंगे। सूत्रों ने यह भी कहा है कि विशेषज्ञ एवं जांचकर्ता पूरी तरह ध्यान देकर इन मामलों पर काम करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या एसआईटी केवल इन्हीं दोनों मामलों की जांच करेगी, सूत्रों ने ना में जवाब दिया। सीबीआई ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उसके 3 रिश्तेदारों एवं 5 विदेशी नागरिकों सहित 12 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। त्यागी पर हेलीकॉप्टर जिस ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं उसकी अधिकतम सीमा 6000 मीटर से घटाकर 4500 मीटर करने का आरोप है। कहा जा रहा है कि यह सीमा इसलिए घटाई गई ताकि ऑगस्टा वेस्टलैंड को सौदे की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। हालांकि त्यागी ने आरोपों से इंकार करते हुए कहा है कि फैसला विशेष सुरक्षा समूह और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से विचार विमर्श कर लिया गया। माल्या के खिलाफ मामला आईडीबीआई बैंक से दिए गए 900 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण की अदायगी में कथित चूक और इस धनराशि के हेरफेर से जुड़ा है। बिहार के मोकामों में 250 से ज्यादा नीलगायों की गोली मारकर हत्या की जाने के मुद्दे पर केंद्र के 2 मंत्री आमने सामने हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी जहां जानवरों के मारे जाने का विरोध कर रही हैं, वहीं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि जो कुछ भी हुआ वह राज्य सरकार के अनुरोध के बाद ही हुआ है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने आरोप लगाया कि पर्यावरण मंत्रालय हर राज्य को चिट्ठी लिखकर पूछ रहा है कि किस जानवर को मारना है, वह आदेश दे देगा। इस मामले में विवाद तब बढ़ा जब हाल ही में बिहार के मोकामा में नीलगायों को मारने का आदेश जारी हुआ। बताया जा रहा है कि बिहार के मोकामा में पिछले 3 दिनों में 250 से ज्यादा नीलगायों को मारा जा चुका है, जिसके लिए हैदराबाद से शूटर्स की टीम बुलाई गई है। मेनका ने कहा कि बिहार में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर जानवरों को मारा गया है। यह इजाजत फसल की बर्बादी को रोकने के लिए ली गई थी। दूसरी तरफ पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि जानवरों के हाथों फसल खराब होने से परेशान किसानों ने इसकी मांग की थी, जिसके बाद जानवरों को मारने की अनुमति दी गई है। जावड़ेकर ने कहा कि किसने क्या कहा मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कानून के आधार पर जब किसान की फसल का नुकसान होता है और राज्य सरकार प्रस्ताव देती है तो हम राज्य सरकार को मंजूरी देते हैं। ये केंद्र सरकार का नहीं, राज्य सरकार का काम है। इसके लिए पहले से ही कानून बना हुआ है।
एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यहाँ हर स्टेट को लिख रही है कि आप बताओ किसको मारना है, हम इजाजत दे देंगे। बंगाल में उन्होंने कह दिया कि हाथी को मारो, हिमाचल में उन्होंने कह दिया कि बंदर को मारो, गोवा में कह दिया मोर को मारो। अब कोई जानवर में छोड़ने के, और चंद्रपुर में जहां इतना अनर्थ हो रहा है, उन्होंने अभी 53 जंगली सुअर मारे हैं और 50 की और इजाजत मिली है। हालांकि उनके अपने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने कहा कि हम नहीं मारना चाहते हैं, आप हमको हमारे पीछे मत पड़िए करने के लिए। पता नहीं क्या हवस सी आ गई है मारने की। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने अपने इस मुखपत्र का नाम दिया है जोरदार मोदी। साथ ही उन्होंने इसमें यह भी कहा है कि हिंदुस्तान की राजनीति अब काफी हद तक कांग्रेस मुक्त हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी संसद में दिए भाषण, उसकी सराहना में बजाई गई तालियों और अमेरिकी सांसदों के अभिनंदन का भी शिवसेना ने सामना में जिक्र किया है। एक तरफ मोदी के अमेरिकी दौरे पर शिवसेना ने प्रधानमंत्री का जमकर गुणगान किया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के दोहरे रवैये की भी बात कही। शिवसेना ने कहा कि मोदी से बात होने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को पठानकोट हमले पर जमकर लताड़ा, लेकिन जब अमेरिका अपने दुश्मनों को पाकिस्तान में घुसकर मार सकता है तो भारत के संबंध में वह सिर्फ चेतावनी देकर ही क्यों काम चलाता है। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जोश में हैं, वह दुनिया जीतने निकले हैं। शिवसेना ने पीएम मोदी का अभिनंदन कर उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। रेलवे ने अब से स्टेशनों पर जननी सेवा की शुरुआत करी है। इसमें बेबी फूड की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। इससे बाल बच्चेदार महिलाओं को काफी मदद मिल सकती है। रेलवे जननी सेवा नामक इस योजना के तहत स्टेशनों पर गर्म दूध और पानी जैसी जरूरी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। योजना की शुरुआत के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, माताओं की सुविधा के लिए हम लोग जननी सेवा की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेल परिसर में दूध की अनुपलब्धता को लेकर एक मां की शिकायत पर इस पहल की शुरुआत की गई है। इस सुविधा में शुरुआत नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल, हावड़ा, चेन्नई, नागपुर, पुणे, सूरत, लखनऊ और मुरादाबाद समेत 25 स्टेशनों पर की गई है। बेबी फूड के अलावा 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए बर्गर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रभु ने कहा, हम लोगों ने बजट के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। जहां कई वादों को अमल में लाया जा रहा है, वहीं अन्य वादे कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम देश विदेश में अभी के लिए बस इतना ही। समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24। धन्यवाद।